कि मानसिकता जो है ना, मानसिकता के कारण हम गुलाम है। अगर हम ये सोच लें कि हमें आजाद रहना चाहिए, तो हम किसी का गुलाम नहीं हो सकते। यानी हमारी सोच ही हमें क्या बनाती है, गुलाम बनाती है ना। ऐसा ही कपड़ा पहने हुए थे कि चाकू लगा लेकिन इसको कुछ नहीं, क्योंकि अंदर से सुरक्षा कर लिए थे, पता नहीं चल रहा था। जब वो चाकू मारने लगा, इनको छोड़ नहीं रहा था। लेकिन शिवाजी एक बहुत तेज थे, इनके हाथ में ना बग डक था, बग डक रखते थे, बग डक लगाए लिए थे इसमें हाथ में। वो क्या किए, उसका पेटे में घुसा दिए तरे तरे, जैसे ऐसे दबले था उनके तरे तरे क्या कर दिया, घुसा दिया। अब घुसा करके उसके किडनी सहित बाहर कर लिए। चलिए बजे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे भारत के एक ऐसे वीर जिन्होंने एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया, और उनकी जाति विशेष से कोई उनकी दुश्मनी नहीं थी, ना तो कोई धर्म से उनकी दुश्मनी थी। बस दुश्मनी उनकी थी कि विदेशी साम्राज्य जो मुगलों ने भारत पर जमा रखा था, उनसे उनकी दुश्मनी थी। ठीक है, मुगल कौन, तो बाबर, अकबर, हुमायूं, इनसे उनकी दुश्मनी थी। ठीक है, लेकिन उनके शासन काल में तो ये थे नहीं जिनकी बात आज हम पढ़ेंगे। कहानी क्या होती सुनिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे वीर शिवाजी। इनका नाम है छत्रपति वीर शिवाजी। क्या नाम है इनका? कहां के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। याद रखेंगे, कहां के रहने वाले थे? वर्तमान जो महाराष्ट्र है ना, उस समय मराठा साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इनके पिताजी का नाम था शाहजी राजे, शाहजी राजे भोसले। ये शाहजहां के दरबार में, मुगलों के दरबार में गुलामी क्या करते थे, क्या करते थे। और इनकी मां जीजाबाई, और इनका जन्म याद रखेंगे 19 फरवरी 1630 को हुआ था। तो इनकी मां जो जीजाबाई थी ना, बचपन से ही इनको महाभारत की किस्सा, रामायण की किस्सा, अन्य प्रकार की जो भगवत गीता है उनकी किस्सा बचपन से सुनाया करती थी। और बचपन से ना इनमें लीडरशिप का बड़ा ही गुण था। लीडरशिप का मतलब नेतृत्व करना। इन्होंने सोचा कि जो मुगल है ना, वह हम मराठों को क्या बना लिया है, गुलाम बना लिया है। इस गुलामी से हमें मुक्त करना चाहिए, ये बचपन में सोचे। तो इनके पास तो कोई ज्यादा धन संपत्ति था नहीं, इनके पिताजी तो मुगलों के यहाँ नौकरी करते थे तो कोई ज्यादा संपत्ति इनकी थी नहीं। लेकिन अपने आसपास के जितने भी मराठा लोग थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो इनके उम्र के थे दोस्त, उस सबको एक संगठन बनाया। और बना करके इन्होंने कहा कि मानसिकता जो है ना, मानसिकता के कारण हम गुलाम है। अगर हम ये सोच लें कि हमें आजाद रहना चाहिए, तो हम किसी का गुलाम नहीं हो सकते। यानी हमारी सोच ही हमें क्या बनाती है, गुलाम बनाती है। ऐसा किसने कहा? छत्रपति शिवाजी। किसको? अपने दोस्तों को कहा, और दोस्तों को मिला करके एक छोटी सी सेना तैयार किया, छोटी सी सेना। लेकिन बहुत बहादुर थे। कौन? छत्रपति शिवाजी। उस समय सबसे पहले उन्होंने एक तोरण का किला जीत लिया। तोरण का आसपास में किला था, या फिर छोटे छोटे जितने भी लोग थे उसको मिलाकर के एक क्या बनाया, मराठा साम्राज्य छोटा सा। ठीक है, और उसकी सहायता से तोरण पर आक्रमण किए, तोरण के किला को क्या कर लिया, जीत लिया। जीतने के बाद इन्हें कुछ संपत्ति हाथ लगी, क्योंकि जब किसी राजा का किला जीतिएगा तो वहां से बहुत सारा धन संपत्ति मिलता है। तो वहां बहुत सारे धन संपत्ति इनको मिला। उसके बाद ये और थोड़ा सा साम्राज्य अपने सेना को और बढ़ाया। ठीक है, अब धीरे धीरे इनकी शक्ति क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब ये खटकने लगे किसके, तो आदिल शाह और जितने भी उस समय मुस्लिम साम्राज्य थे, उनकी आंखों के ये कांटा बन गए। अब बड़ी समस्या हो गई इनके साथ। लेकिन ये गोरिल्ला युद्ध करते थे, छुपा छुपाई युद्ध। इनको पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि महाराष्ट्र में ना बहुत उस समय जंगल और पहाड़ था, तो इनकी सेनाएं ना पहाड़ में घुमा करती थी, रहती थी। ठीक है, अब कोई अगर सेना दूसरा दुश्मन वाला पहुंचा कि छिप करके निकलते थे, वार कर देते थे। अब जैसे मान ली 150 जा रहा है सेना दुश्मन का, बस ये लोग निकलते बस युद्ध कर देते उसके साथ, उसको मार काट के गिरा देते।
छुप छुप आई, सब इसे डरता था कि कभी कैसे काम करेंगे, पता नहीं चलता था इनको, ठीक है। लेकिन खबर क्या होती है कि जब ये धीरे धीरे आसपास के बहुत सारे किलाओं को जीत लेते हैं, तो आदिल शाह जो इनके सबसे बड़ी दुश्मन थे, इनके पिता को उठा लेते हैं। जो बीजापुर के नवाब था, इनके पिता को क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। अब ये छोटे आदमी, छोटी साम्राज्य, बीजापुर बहुत बड़ा साम्राज्य, और इनके साम्राज्य से उठा करके कौन ले गया, आदिल शाह किसको, इनके पिताजी को, और जेल में डाल दिया। अभी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं लग रहा था। उस समय दिल्ली का नवाब था शाहजहां। दिल्ली का नवाब कौन था, शाहजहां से मिले और शाहजहां को बताए। देखिए चालाकी कैसे उन्होंने किया, कहा कि आप उत्तर भारत में है और आप चाहते हैं कि दक्षिण भारत में शासन करें, है ना। तो साम्राज्य विस्तार के लिए आप जब दक्षिण भारत जाइएगा तो आपको कई लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, और जैसी लड़ाइयां लड़िएगा तो उस समय हम आपकी मदद करेंगे। यानी दोनों के बीच में क्या हो गई, संधि, किससे, शाहजहां और शिवाजी के बीच में। ये अपना बुद्धि से अपना क्या किए, शाहजहां को अपनी तरफ कर लिए, और शाहजहां को कहे कि हम आपको सहयोग तब करेंगे ए लड़का, जब आप हमारे पिताजी को उससे छुड़वा दीजिएगा तब। शाहजहां के कहने पर आदिल शाह ने इनके पिता को छोड़ दिया, है ना। चलिए अब वहां से पिता की मुक्ति हो गई। अब क्या किए, आदिल शाह को हराने के लिए ये पूरा एकदम संगठन शुरू कर दिए, बनाना शुरू कर दिए। उसके आसपास के इलाकों को जीतना शुरू कर दिए। अब आदिल शाह समझ गया कि तो इतना भयानक रूप लेते जा रहा, वो डर गया कि कहीं ना कहीं हमारे किला पर भी आक्रमण न कर दे। इसलिए उसने अपने सबसे वफादार मंत्री अफजल खान को भेजा कि जाओ उससे लड़ाई करो। किससे, छत्रपति शिवाजी से। अफजल खान इनकी बहादुर से परिचित था, लेकिन उसने कहा कि इस बार लड़ाई से नहीं, बुद्धि से उसको मारेंगे। किसको, छत्रपति शिवाजी को। कौन बोल सोचा, अफजल खान आदिल शाह का मंत्री था। वो आया और उनके राज्य से बाहर एक कैंप लगा दिया अपनी सेना का, और कहा कि देखो हम आपसे लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, संधि पत्र भेजा, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, इसीलिए आप हमसे आकर के मिलिए। शिवाजी पढ़ा, लेकिन कहा कि शर्त ये रहेगी, ना तो आपके साथ कोई सेना होगी, ना हमारे साथ कोई सेना होगी, ना आप कोई हथियार लेके आएंगे, ना हम कोई हथियार लेके आएंगे। कौन बोला, अफजल खान। शिवाजी बहुत ईमानदार आदमी, बहुत नेक आदमी, नेक दिल का आदमी, उनकी बात को मान गया। चले गए कहा, अफजल खान से मिलने के लिए। अफजल खान की शरीर की लंबाई बहुत लंबी, बहुत लंबा, और शिवाजी छोटे कद के आदमी, इनसे 2.5 गुना बड़ा। इससे कितना बड़ा, और ये छोटे कद के आदमी। जैसे वहां पर गले मिलने लगा, ऐसे करके बस वो के हाथ इसको दबोच लिया। किनको, शिवाजी को, और दबोच करा, छुरी रखे हुआ था अंदर से, छोटी छुरी, इनको पेट में अति ऊपर से पीठ पर जाना वार करना शुरू कर दिया। कौन, अफजल। अफजल एक हाथ से पकड़े हुआ है, एक हाथ से छुरी मार रहा है धराधर। अब देखिए, लेकिन शिवाजी ईमानदार थे, लेकिन अपनी सुरक्षा में कभी चूक नहीं करते थे। अंदर से ना वो क्या किए थे, लोहे का एकदम जैकेट पहने हुए थे, ऐसी जैकेट जो लोहा घुसेगा लेकिन पता नहीं चलेगा, इनको कुछ नहीं हुआ, है ना। ऐसा ही कपड़ा पहने हुए थे कि चाकू लगा लेकिन इसको कुछ नहीं, क्योंकि अंदर से ही सुरक्षा कर लिए थे, पता नहीं चल रहा था। जब वो चाकू मारने लगा, इनको छोड़ नहीं रहा था। लेकिन शिवाजी एक बहुत तेज थे, इनके हाथ में ना बग डक था, बग डक रखते थे, बग डक लगाए लेते इसमें हाथ में। वो क्या किए, उसका पेटे में घुसा दिए तरे तरे, जैसे ऐसे दबले था, उनके तरे तरे क्या कर दिया, घुसा दिया। अब घुसा करके उसके किडनी सहित बाहर कर लिए। अफजल खां उसी समय क्या हो गया, मर गया, और ऐसा बगरक घुसाए कि उसके किडनी सहित खींच लिए बाहर। अफजल खां उसी समय खत्म। अब जैसे अफजल खां मरा, उनकी सेना में भगदड़ मच गई। सारे मराठाओं ने मिल के सारे सेनाओं को कत्ल करना शुरू कर दिया, सेना सब भाग गया यहाँ से। अब बच गया बीजापुर। फिर साजी ये शेर क्या नाम है इनका, छत्रपति शिवाजी बीजापुर पर आक्रमण कर दिए, आदिल शाह को हरा के बीजापुर को जीत लिए। आसपास के इलाकों को इन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया। लेकिन जब तक शाहजहां का शासन था तब तक मुगलों से इनकी अच्छी बनती थी। लेकिन जैसे औरंगजेब उसका कर्णभार संभाला,
यानी शाहजहां के बाद औरंगजेब जब भारत का शासक बना, वीर शिवाजी की दुश्मनी किससे हो गई? औरंगजेब से। दोनों के बीच में नहीं बनता था। एक बार इनको बनाने के लिए, मतलब इसे संधि करने के लिए धोखे से इनको बुलाया, कहा दिल्ली। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब बुलाया कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं, है ना। और संधि की बातों में कहा कि सब बात रहेगी लेकिन शर्त हमारी होगी। यानी कि कहने का अर्थ है इनको धोखा से बुलाया गया था। जब पहुंचे वहां पर किसके पास? औरंगजेब के पास। औरंगजेब इनको नजरबंद कर लिया। इनको मारने का प्लान था। इनको आगरा के जेल में बंद कर दिया। अब सोचे कि भाई अब क्या करें, अब तो कोई उपाय नहीं है। नहीं, ज्यादा दिन टिके नहीं। और आगरा के जेल से वहां के जो इनके रक्षक थे उनको कुछ घूस दे करके और वहां से भी क्या हो गए, जेल से भी फरार हो गए। भागते पैदल उधर चलते उलते पहुंचे अपने कहा मराठा, और फिर से एक मराठा साम्राज्य की स्थापना करके लड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश याद रखेंगे 1750 की मृत्यु हो जाती है एक लंबी बीमारी के कारण। तो आपने क्या देखा? वीर शिवाजी की एक गाथा, जो कहा के रहने वाले थे? मराठा महाराष्ट्र के। और उन्होंने एक छोटा सा बालक अपने बल पर, कोई इनका बैकग्राउंड नहीं था, कोई इनके पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं था, कोई इनका सहयोग करने वाला, अकेले दम पर उन्होंने पूरे भारत को जीत करके एक बनाने का सपना देखा। और उन्होंने कई राज्य को, लगभग 300 कुछ राज्य को जीत करके मराठा साम्राज्य की स्थापना कर लिया। ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश कब उम्र में ही, मात्र 50 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु ठीक है, 80 है याद रखें, 1780 में मृत्यु हुई थी। कितने में? 1780। 30 में जन्म हुआ, 1780 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। सॉरी 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 1680 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, 1680 है। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतने ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।